बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक हाजी साहब की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और आने का काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे को उन्होंने देखा कि एक दरमियाने कद का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गुदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था जिसके बायस उसकी 3 टांगें टूट गई थीं और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर उनके गुदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वह कुत्ते को जानवर के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद जख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा जख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है, चनाचे कुत्ता रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना यह है कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गुदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गुदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। उसके बाद वो कुत्ता गुदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी गुम गिली की, वापस गया और गुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता ऐसे करने के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। उसके बाद यह खेल रोजाना होने लगा। रोज कुत्ता आका जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों का ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो जख्मी कुत्ते को रिज़्क़ फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक के वो तवक्कुल की हकीकत बांध गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और कल दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते और सुबह सागत से अगली सुबह काजब का रुकू व सजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिज़्क़ भी देता रहा और उनकी दुआओं को कबूलियत भी, यहाँ तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पाँव की खाक को कवीज बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाक़या पेश आया और सूफी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। इस सर्दियों की एक नींद गर्म दोपहर थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों की इज्जतमंद बैठे थे। सूफी बाबा उनके साथ रूहानियत के मौजू पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और उस किस्से के आखिर में हाजरीन को बताया, रिज़्क़ हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज़्क़ का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कुल जिंदा हो तो रिज़्क़ इंसान का जरूर पहुंचता है। बल्कि इस कुत्ते की तरह जो जख्मी हुआ तो दूसरे कुत्ता उसके हिस्से का रिज़्क़ लेकर उसके पास आ गया। मैंने इस जख्मी कुत्ते से तवक्कुल सीखी, मैंने दुनियादारी कर्क की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज इस राह का नाम है मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। इन 30 वर्षों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिज़्क़ ना दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा इस जख्मी कुत्ते का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ जिसने मुझे तवक्कुल का सबक सिखाया था। सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था।
प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और उसके कान में MP3 का एयरफोन लगा था। नौजवान प्रोफेसर ने एयरफोन उतारा और कहता लगा कर बोला, सूफी बाबा, इन दोनों कुत्तों में अफजल जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबाकर खिलाता था और अपनी गीली दुम से उसकी प्यास बुझाता था। काश आपने जख्मी कुत्ते के कवक्कल की बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और सार पर तवज्जो दी होती तो आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफी बाबा को पसीना आ गया। सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला। अफसोस आपने नीचे वाला हाथ को देख लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर ना आया। मेरा ख्याल है आपका सारा कुअस्सफ और सारा कुवक्कल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि सही बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, उसने सलाम किया और बैठक से निकल दिया। हाजी साहब ने 2 नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री खोल ली। अब वो इबादत भी करते हैं और कारोबार भी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता